जन्मपत्री के अंदर लगन और लग्नेश दोनों का ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है दर्शकों। इसीलिए आपका लग्नेश आपकी कुंडली के अंदर कहाँ जाकर बैठा है, इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी तरह की प्रेडिक्शन करने से पहले। आप यह तो जानते ही हैं लग्नेश क्या होता है, फिर भी बता दूं, जो आपके लगन के स्वामी होते हैं वह ग्रह लग्नेश कहे जाते हैं। जैसे आपका जो कुंडली का प्रथम भाव है, अगर प्रथम भाव के अंदर मेष राशि पड़ती है तो मेष राशि के स्वामी हुए मंगल ग्रह, इसका मतलब आपके लग्नेश मंगल हो गए। ऐसे ही अगर प्रथम भाव के अंदर वृश्चिक राशि पड़ती है, इसका मतलब आपकी कुंडली के स्वामी भी यानी आपके लगन के स्वामी भी मंगल ग्रह हो गए। इस तरह से आपको देखना है दर्शकों। एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ कि अगर प्रथम भाव यानी लगन भाव में कर्क राशि पड़ती है तो उसके स्वामी कौन होते हैं? चंद्रमा। तो आपके लग्नेश कौन हो गए? चंद्रमा। तो इसीलिए अपने लग्नेश के अनुसार देखिए कि आपके व्यक्तित्व पर और जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आज की ये वीडियो इसी बात से डेडिकेटेड है कि अगर आपके लग्नेश 12th हाउस में बैठे हैं जन्मपत्री के, यानी लगन का स्वामी 12वें घर में जाके बैठ गया है, तो क्या खास होगा जीवन में, किस तरह के हमारे व्यक्तित्व पर असर डालेगा, आइए इसी पर विचार करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, लग्नेश अगर 12वें घर में बैठते हैं तो कई बार मन में ऐसे प्रश्न आते हैं कि शायद हमारे लग्नेश का प्रभाव ही खत्म हो गया। उसका कारण यह है दर्शकों कि 12वां घर जो होता है वह व्यय का होता है, यानी खर्च का होता है। इसका मतलब किसी भी चीज़ की समाप्ति का होता है, अंत का होता है, या फिर ऐसे समझिए जो हमारे हाथ से छूट गया। अब क्या लगन का स्वामी अगर वहाँ बैठ गया तो क्या वो खर्च हो गया, ख़त्म हो गया? ऐसे नहीं सोचना है दर्शकों। हमें यह सोचना है कि व्यक्तित्व का कौन सा हिस्सा हमारा ग्रो करेगा यहाँ बैठकर लग्नेश के कारण, और कौन सा हिस्सा ऐसा होगा जो हमारी क्वालिटी में कोई कमी कर देगा, परंतु अगर हम उस पर ध्यान दें तो कुछ अच्छा फल ले पाएंगे। शुरुआत करते हैं कि अगर आपकी सिंह राशि है, कौन सी, जन्म की राशि की बात नहीं कर रहा, अगर आपके लगन के भाव में सिंह राशि है तो उसके स्वामी हो गए सूर्य, तो सूर्य आपके लग्नेश हुए। ऐसी परिस्थिति में वो अगर 12वें घर में बैठे हैं तो दर्शकों सबसे पहले अपनी एक आदत समझिए, आप दिल के बहुत अच्छे माने जाएंगे, क्योंकि देखिए ना, सूर्य आत्मा का भी कारक होते हैं। इसका मतलब आपकी आत्मा जो है ऐसी जगह जाके बैठ गई जो ज़्यादा चीज़ों से आप लाग लपेट नहीं कर सकते। लाग लपेट समझते हैं, यानी डबल मीनिंग बातें नहीं करते, दिल की बात सबके सामने खोल के रख देते हैं। इसका मतलब सबके साथ ही घुल मिल कर बातें करते हैं। इवन आपको अगर पता लगे कि सामने वाला व्यक्ति आपके साथ चालाकी कर रहा है तो भी कोई खास परवाह नहीं करते, क्योंकि लग्नेश सूर्य आपके अंदर एक क्वालिटी देता है कि चलिए अपनी रोशनी से दूसरों को ताकत दें। यानी आपको स्वयं पर ही इतना भरोसा हो जाता है लग्नेश सूर्य के 12वें घर में बैठने के कारण कि आप ज़्यादा सामने वाले के सोच विचार पर अपना मन खराब नहीं करते हैं। इसी कारण दर्शकों यहाँ पर बैठ के एक और क्वालिटी भी आती है। आप कभी कभी जो पैसे का खर्चा होता है ना, क्योंकि भाई 12वां घर है तो खर्चे से संबंधित बात तो करेंगे ही, तो जो आपके पैसे का खर्चा होता है उसे आप बहुत ही अच्छे तरह से संगठित तरीके से करते हैं, लेकिन कभी कभी उसी संगठन को बिगाड़ भी देते हैं। यानी जब आपके किसी करीबी व्यक्ति पर आपको खर्चा करना होता है तो आप यह भी नहीं देखते कि आपके पास उतनी बचत भी नहीं है जितने खर्चे के बारे में आप सोच रहे हैं, लेकिन अपनों की आवश्यकता है या फिर अपनों की खुशी का कारण है। तो यह लग्नेश यहाँ पर आपको ये क्वालिटी देता है, यानी कि सूर्य आपको ये क्वालिटी देता है कि अपनों पर न्योछावर हो जाओ, न्योछावर कर दो। आप चाहे वो तन हो, चाहे वो मन हो, या फिर वो धन हो दर्शकों। ठीक ऐसे ही यह सूर्य यानी आपका लग्नेश 12वें घर में बैठ के आपके खर्चे में एक और क्वालिटी डालता है। देखो दर्शकों, जो मैं खर्चा कह रहा हूँ ना, तो सिर्फ पैसे का खर्चा मत देना, यानी कि दिमाग में पैसे का खर्चा मत लगाना। आप ये लगा के चलना कि तन मन धन तीनों की बात हो रही है, क्योंकि आपका लग्नेश है
तो इसका मतलब यह रहा कि यहाँ पर आप धार्मिक प्रक्रियाओं में अपना बहुत सारा तन, मन और धन लगा के चलेंगे। यह भी एक फ़ायदा होता है कि मन से बड़ी ही आध्यात्मिक उन्नति कर जाते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक उन्नति आप किसी को दिखा ना पाएँ, समझा ना पाएँ, लेकिन लग्नेश सूर्य ऐसी परिस्थिति तो आपके मन में डाल ही देता है कि आप मन से अपने आप को एक तरीके से शांत कर लेते हैं। इसीलिए जब इस कलयुग की बात करें और यहाँ पर देखें कि क्या कार्य करना चाहिए, तो जिनका सूर्य 12वें घर में है, पर जिनका लग्नेश होकर सूर्य 12वें घर में है, उन्हें नौकरी करना ठीक रखता है। यानी कि कहीं ना कहीं वह बड़े ही अच्छे मैनेजमेंट तरीके से अपने कार्य को सटीकता से करते हुए बिना किसी चिंता के अपना काम करके दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं। व्यापार में थोड़ी सी उनको दिक्कतें आती हैं क्योंकि वो थोड़ी चिंताएं कम पालते हैं ना, लेकिन व्यापारी को तो सब कुछ ही सारे समय ही करते रहना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा लग्नेश सूर्य 12वें घर में बैठने वालों का व्यापार में मन कम लगता है या चिंताएं अधिक हो जाती हैं। दर्शकों, यह तो बात रही सूर्य ग्रह की, अगर वो लग्नेश होकर 12वें घर में बैठे हैं। अब अगर आपका जन्म लगन है कर्क, यानी उसके स्वामी हो गए चंद्रमा, और यह जाके बैठ गए आपके 12वें भाव में, तो यानी यह चंद्रमा लग्नेश होकर 12वें भाव में बैठकर क्या करने वाले हैं। दर्शकों, यह आप जानते हैं कि चंद्रमा मन का कारक होते हैं और यहाँ तो लग्नेश भी हो गए। इसका मतलब यह रहा कि अब आपके मन और आपके तन, इन दोनों में एक चीज़ आ जाएगी, जिसका मतलब यह रहा कि मुझे अपनी कुछ पर्सनैलिटी दुनिया को दिखानी है और कुछ पर्सनैलिटी दुनिया से छुपानी है। इसका मतलब यहाँ बैठा ये लग्नेश चंद्रमा 12वें घर के अंदर सबके सामने सारी बातें नहीं करने वाला है। अपनी पर्सनैलिटी का आधा हिस्सा तो किसी को दिखाता ही नहीं है, यानी बताता ही नहीं है। जो लोगों को दिखता है आपका व्यक्तित्व, हो सकता है बिल्कुल वैसा ना हो आपका व्यक्तित्व। आप अपने व्यक्तित्व के अंदर बहुत सी बातें छुपा लेते हैं। क्यों ना छुपाएं, क्योंकि 12वें घर में बैठ के यह चंद्रमा यही तो कह रहा है कि ज़्यादा विश्वास ना किया करो, क्योंकि जब भी आप बहुत ज़्यादा अंधविश्वास करोगे, यह है प्रेम संबंधों में, रिश्तों में, तो जब यहाँ बैठा है लग्नेश आपको किसी से भी ज़रूरत से ज़्यादा डेडिकेशन करवा देगा ना, तो थोड़ा बहुत तो मन को आघात लगने ही वाला है। इसे ऐसे भी समझिए कि आप जिसके लिए पूरी तरह से, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो या फिर क्लोज फ्रेंड हो या फिर कोई क्लोज रिलेटिव हो, आप उसके लिए जब सब कुछ अपना न्यौछावर कर देंगे ना, तो आपको आघात लगेगा, आपको नुकसान होगा। पैसे का नुकसान हो या ना हो, मन का नुकसान ज़रूर होता है। इसलिए कभी कभी लगता है कि शायद हम तो सभी लोगों के बीच में अकेले हैं। कुछ ऐसी पर्सनैलिटी बनाता है यहाँ बैठकर आपका लग्नेश चंद्रमा, लेकिन साथ ही एक बहुत बेहतरीन क्वालिटी भी देता है। आप नई चीज़ों को सीख पाते हैं, बड़े ही नए अंदाज से चीज़ों को कर पाते हैं। मन करे या ना करे, फिर भी आपकी अर्निंग के अंदर, यानी कि आपके करियर के लिए आप काफ़ी हद तक चीज़ों को लेके अटेंटिव रहते हैं। इसका मतलब करियर के प्रति, काम धंधे के प्रति मन ऐसा नहीं करते जैसा पर्सनल लाइफ में आपको थोड़ा सा नुकसान ज़्यादा होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि लग्नेश चंद्रमा 12वें घर में बैठे हैं, तो पर्सनल लाइफ की स्टार्ट करते हुए, रिलेशनशिप स्टार्ट करते हुए चाहे समय लग जाए, कोई बात नहीं, परंतु जब तक पूरा भरोसा ना आए तब तक आप अपना दूसरा रूप, यानी पूरा व्यक्तित्व सामने वाले को मत दिखाया करो। दर्शकों, इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ वही बात करूंगा आपके लग्नेश के 12वें घर में बैठने के कारण जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। परंतु अगर आपको वीडियो पसंद आएगी, आप उसे लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में यह भी लिखेंगे कि आपका क्या लगन है और आप डिटेल में चाहते हैं, तो हर लगन की अलग अलग वीडियो लेके आऊँगा कि इस लगन का स्वामी लग्नेश यानी 12वें घर में बैठा है या किसी भी भाव में बैठा है, तो स्पेसिफिकली उसी लगन के लिए क्या फल देगा। तो दर्शकों, उसके लिए कमेंट तो करना होगा जिससे मुझे पता लगे। और साथ ही अगर आप अपने करीबी व्यक्ति के लगन की जानकारी लेना चाहते हैं, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, सोच विचार का ढंग कैसा है,
तो आइए हमारी उसी प्लेलिस्ट पर जिसके अंदर ये वीडियो भी जुड़ जाएगी। प्लेलिस्ट का नाम है लगन और लग्नेश। आने का तरीका बड़ा सरल है, या तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जो आपको करना भी चाहिए, और अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको उस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आए पसंद तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अब बात करते हैं किसी तीसरे ग्रह की, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा की तो लग्नेश के रूप में हम बात कर चुके हैं। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आपका मेष लग्न है, यानी लगन भाव में मेष राशि है, तो स्वामी हो गए मंगल, वो जाकर बैठ गए 12वें भाव में। ऐसी परिस्थिति में क्या प्रभाव देंगे? सबसे पहले तो आपके मन में यही विचार आएगा कि आचार्य जी हम तो मांगलिक हो गए, लग्नेश होकर मंगल 12वें घर में बैठा है, इसका मतलब यह रहा कि ज़रूर हम अपनी हिम्मत खो देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है दर्शकों। यहाँ पर मेष लगन का स्वामी होकर मंगल बैठे हैं ना, इसका मतलब जो आपकी एक कमी रहती है ना मेष लगन की, कि कभी कभी कुछ चीज़ों के प्रति कुछ ज़्यादा ही आकर्षित हो जाते हैं, उस मामले में यह मंगल बल्कि पॉजिटिव रिजल्ट देगा। यानी आप काफ़ी ज़्यादा नियंत्रित हो जाएंगे, आप चीज़ों को लेके अच्छे से एनालिसिस करना सीख जाएंगे कि अब मुझे यह चाहिए या नहीं चाहिए। इस बात का डिसीज़न मेष लगन वालों के लिए 12वें घर में बैठा हुआ मंगल ज़रूर करवा देता है, और यह क्वालिटी इसे कहते हैं कि अब आप थोड़ा बैलेंस होके चलेंगे। वो बात अलग है कि अभी भी खर्चों को लेके संतुलन नहीं बना पाएंगे, लेकिन रिलेशनशिप को लेके ज़रूर संतुलन बना लेंगे। यहाँ बैठा ये मंगल जो मेष लगन का स्वामी है, आपको एक और बात कहता है, या इसे ऐसे कहिए थोड़ा सचेत करता है। वह यह कहता है कि जिन लोगों के प्रति आप काम धंधे में थोड़ा लाइट होते हो ना, लाइट क्या, इसका मतलब यह रहा, मान लीजिए अगर आप व्यापार कर रहे हैं, आपने पैसा उधार दे दिया, माल उधार दे दिया, पर आप पैसा मांग ही नहीं रहे, या फिर जो पैसा उधार दिया उसका ब्याज मांग ही नहीं रहे, तो इसका मतलब यहाँ मेष लगन का मंगल यही कहता है, अलर्ट हो जाओ, सचेत हो जाओ, आपका नुकसान हो सकता है काम धंधे में। यही बात नौकरी में भी हो सकती है। आप सोचते हैं कि अपने आप ही सब कुछ हो जाएगा, सिर्फ परफॉर्म करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। यहाँ बैठा लग्नेश मंगल कहता है कि आपको देखना पड़ेगा कि दूसरे लोग भी क्या कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप चापलूसी कीजिए, वो तो आपसे होने वाली नहीं है, क्योंकि मेष लगन है और मंगल स्वामी है। लेकिन यह तो कर सकते हैं कि चल क्या रहा है आजकल कंपनी में, चीज़ों पर नज़र तो रख सकते हैं, उसके अनुसार अपनी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग को बदल लीजिएगा, तो आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट होगा दर्शकों। अब यह तो बात रही मेष लगन वालों की, लेकिन मंगल एक और लगन का स्वामी भी होता है, किसके? वृश्चिक लगन के। तो क्या बातें बदल जाएंगी? बिल्कुल बदल जाएंगी। लगन और लग्नेश का प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण है, मैं लगातार कहता आ रहा हूँ। तो अगर आपका वृश्चिक लगन है तो स्वामी तो मंगल ग्रह ही हुए, वो 12वें घर में बैठ गए, मांगलिक अभी भी हो गए आप, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें बदल जाएंगी। वृश्चिक लगन का मंगल होने के कारण दर्शकों, यहाँ पर आपकी हिम्मत एक्सट्रीम लेवल पर पहुँच जाती है। इसका मतलब यह रहा, किसी भी चीज़ से डरना घबराना तो छोड़ ही देते हैं, आप करते पहले हैं, सोचते बाद में हैं। ये क्वालिटी भी हो सकती है कहीं पर, और कमी भी हो सकती है। तो इसलिए वृश्चिक लगन के स्वामी मंगल वालों को मैं यही कहता हूँ कि जब वह 12वें घर में बैठे हैं, इसका मतलब थोड़ा सा एक चीज़ की आदत डालो, यानी कि संतुलन की। किसी भी एक जगह पर जो आपकी कंसंट्रेशन और ऊर्जा लगती है ना, उसको सारा रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा उसी जगह से। इसलिए सब कुछ एक ही जगह इन्वेस्ट मत किया करो। इसे ऐसे समझो कि बात सिर्फ पैसे की नहीं हो रही है, समय की भी हो रही है। आप क्या करते हो, एक ही जगह पर काम धंधे में इतना डेडिकेशन दिखा देते हो जैसे ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो जाएगी। यह मंगल आपसे कहता है डाइवर्सिफिकेशन कीजिए, यानी अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसके साथ दूसरी जगह पर भी अपने रिसोर्सेज को इन्वेस्ट कीजिए। कहने का मतलब डबल सोर्स ऑफ इनकम बनाइए, या फिर अपने आप को मल्टी टैलेंटेड बनाइए, क्योंकि वृश्चिक लगन वालों के 12वें घर में बैठा हुआ मंगल यह क्वालिटी देता है। आप एक बार में एक से अधिक कार्य कर सकते हैं, एक बार में एक से अधिक फ्रेंडशिप भी कर सकते हैं। रिलेशनशिप नहीं कह रहा हूँ मैं, क्योंकि आप उसे फिर अपने करैक्टर से जोड़ लेंगे, बट फ्रेंडशिप तो कर ही सकते हैं ना। उसको रिलेशनशिप में तब्दील करने से पहले देखा तो जा सकता है कि कौन हमारे लिए अच्छा है, कौन हमारे लिए बुरा है।
तो वृश्चिक लगन का 12वें घर का मंगल यानी आपको एक से अधिक जगह पर अपने रिसोर्सेज, अपना तन, अपना मन और अपना धन लगाने की काबिलियत देते हैं, लेकिन एक कमी भी देते हैं। वृश्चिक लगन के मंगल वालों को कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए जब वो 12वें घर में बैठे हैं। कैसी जल्दबाजी? आप इतना ज़्यादा एम्बिशियस हो जाते हैं कि कभी कभी सोचते हैं हम बिल्कुल ऐसे गेम खेल जाएं लाइफ के अंदर जो आर या पार हो। यहाँ पर नुकसान हद से ज़्यादा हो जाएगा और इतना कर्जा हो जाएगा जो संभाले नहीं संभलेगा आपसे। इसलिए वृश्चिक लगन वालों, जब आपका लग्नेश मंगल 12वें घर में बैठा हो तो कर्जे को लेके ज़रूरत से ज़्यादा सावधान रहा करो। अब बात अगले लगन की। दर्शकों, यहाँ पर मैं सीक्वेंस में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं इसके अनुसार चल रहा हूँ कि अगर एक ग्रह 2 राशियों का स्वामी है यानी 2 लगन का स्वामी है तो उसके अनुसार ग्रह अनुसार आपको बताता चल रहा हूँ। चलिए उदाहरण के साथ बात समझ आई जाएगी। तो अगला एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आपका मिथुन लगन है, मिथुन लगन है और उसके स्वामी हो गए आपके बुध ग्रह बैठ गए आपके 12वें भाव में। इसका मतलब यह रहा दर्शकों कि कहीं ना कहीं आपका दिमाग कभी कभी आपको थोड़ा विचित्र ही व्यवहार करने पे मजबूर कर देता है, यानी कि आप कहीं ना कहीं रिश्तों में, प्यार में, इवन पैसे में भी बहुत बुरी तरह से धोखा खा बैठते हैं। इसका कारण है क्योंकि दर्शकों आप बहुत ज़्यादा विश्वास करके चलते हैं। मिथुन लगन अपनी ये काबिलियत लग्नेश के साथ यानी बुध के साथ 12वें घर में बैठ के इतनी ज़्यादा बढ़ा देता है कि आप सही से व्यक्ति को पहचान नहीं पाते। आप बिल्कुल अपनी ही नज़रों से लेके चलते हो कि जैसे हम हैं वैसे सब हैं। ऐसे नहीं चलता दर्शकों, आपको थोड़ा सा शक भी कर लेना चाहिए सामने वाले पे। मैं जानबूझ के ये बात कह रहा हूँ क्योंकि नुकसान इसलिए ही तो होता है। आप सोचते हैं सामने वाला पूरा आपका साथ देगा, काम धंधे में भी साथ देगा, रिलेशनशिप में भी साथ देगा और सारी बातें अपनी ज़िंदगी की सच सच उसके सामने रख देते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि झूठ बोलिए, पर मैं यह कह रहा हूँ कि पहले जांच परख तो लीजिए। मिथुन लगन का लग्नेश होकर बुध 12वें घर में ये बहुत बड़ी कमी कर देता है। दिल खोल के रख देते हो अपना सामने, इवन कॉर्पोरेट्स में, ऑफिस में भी ऐसा करते हो। अब बताइए, जहाँ पर लोग एक दूसरे के ऊपर पांव रखकर आगे बढ़ रहे हैं, सब जगह नहीं होता पर अधिकतम जगहों पर होता है, वहाँ पर आप अपने आप को बहुत ही सन्यासी रूप में दिखाते हैं। और हैं भी आप, सारी बातें खोल कर सब कुछ बता दोगे, सारे सीक्रेट्स डिस्क्लोज कर दोगे तो सामने वाला आपका बेनिफिट ले लेगा। दर्शकों समझिए इस बात। और यह कभी मत भूलिए कि 12वें घर में व्यय का मतलब यह नहीं होता कि सिर्फ पैसे का खर्चा। एक अपॉर्चुनिटी का खर्च हो गया, लॉस हो गया तो क्या वो बहुत बड़ा खर्चा नहीं है हमारी ज़िंदगी का? हमें मौका मिल सकता था पर दूसरा व्यक्ति इसलिए छीन के ले गया क्योंकि हमने उसे सारी स्ट्रैटेजी समझा दी। हम सोच रहे थे बहुत करीबी व्यक्ति था। ठीक ऐसे व्यापार में भी कर सकते हो, यहाँ पर काबिलियत बहुत अच्छी देता है आपको व्यापार करने के लिए। लेकिन दर्शकों, आपको कहीं से कहीं नए रिसोर्सेज मिले, कई न्यू मटेरियल्स मिले, आपने अपने कॉम्पिटिटर को ही बता दिए, कोई बात नहीं, वो तो बहुत थोड़ी दूर जगह काम करता है, उसका हमारा कोई डायरेक्ट कंपटीशन थोड़ी ना है। दर्शकों बस यही मत किया करो क्योंकि मिथुन लगन के लिए 12वें घर में बैठा हुआ बुध ये सबसे बड़ी कमी करता है आपके अंदर, जिसका नुकसान खामियाजा कई बार बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जिन लोगों के साथ हुआ है कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर। सिर्फ मिथुन लगन वालों के लिए नहीं कह रहा, सभी के लिए कह रहा हूँ कि अगर आप पर ये बातें जो सटीकता के साथ अप्लाई हुई हैं या कितने प्रतिशत अप्लाई हुई हैं वही लिख दीजिएगा, तो भी हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। अब बात करते हैं अगले लगन की जिसका स्वामी भी बुध ग्रह होता है, कन्या लगन। यानी लगन भाव में कन्या राशि पड़ती है, स्वामी हो गए बुध ग्रह, बैठे हैं 12वें घर में। इसका मतलब क्या रहा? इसका मतलब यह रहा दर्शकों कि कहीं ना कहीं अब आप बहुत अच्छे तरह से चीज़ों का एडमिनिस्ट्रेशन करना सीख जाएंगे, मैनेजमेंट करना सीख जाएंगे, चीज़ों को किस संतुलन के साथ आगे लेके चलना है, यह काबिलियत आपके अंदर बहुत यंग एज से ही आएगी। इसे ऐसे समझिए कि यहाँ पर कन्या लगन वालों का जो बुध है ना 12वें घर में, उन्हें सीधा सीधा प्रेरित करता है कि कुछ अर्निंग करी जाए, कुछ पैसा कमाया जाए। और यह बात एक उम्र के बाद नहीं, हर उम्र में ही रहता है। मान लीजिए एक विद्यार्थी है,
उसे पता लगा कि उसके स्कूल के अंदर कोई स्कॉलरशिप इशू हुई है, यानी कि लॉन्च हुई है। अगर आपका लग्नेश बुध कन्या लगन वालों का है, ऐसी परिस्थिति में 12वें घर में बैठ के वो अपना टारगेट फिक्स कर लेगा, मुझे तो ये स्कॉलरशिप अचीव करनी ही करनी है, और अचीव कर लेगा। आप समझ रहे हैं, किसी भी चीज़ को टारगेट फिक्स करने में ये बात कमाल की कर देता है यहाँ बैठकर बुध। अब इसके लिए चाहे उसे ऐसे वैसे कैसे भी उसे अचीव करना पड़े, लेकिन दर्शकों इस बात के लिए ये बिल्कुल मत लगाना कि वो गलत माध्यम इस्तेमाल करेगा। नहीं नहीं नहीं, कैसे भी करेगा पर पूरा कंसंट्रेशन एक ही जगह पर लगाएगा। इसी कारण दर्शकों व्यापार नौकरी दोनों जगह पर बहुत अच्छा परफॉर्म कराते हैं ये लग्नेश, लेकिन एक कमी कर देते हैं, आपको दूसरों के अंदर यानी किसी के अंडर में रहकर काम करना पसंद नहीं है। इसे दूसरे अंदाज में देखिए तो आपको इंडिपेंडेंट बहुत रहना पसंद आता है। कन्या लगन का बुध 12वें घर में ऐसा ही करता है। इसके कारणवश मैं एक ही सलाह दूंगा, नौकरी हो या व्यापार हो, बेसिक चीज़ देख लेना जहाँ पर ट्रैवलिंग ज़्यादा इन्वॉल्व हो, इंडिपेंडेंस ज़्यादा हो, फ्रीडम ज़्यादा हो और सिर्फ रिजल्ट परफॉर्मेंस के बेस पर ही काम होता हो तो आप कमाल कर बैठेंगे, अन्यथा मानसिक तनाव बढ़ा लेंगे। फिर कन्या लगन का बुध जो है, जो 12वें घर में बैठा है लग्नेश, बहुत परेशान करता है और कई बार इतना परेशान कर देता है कि अपने आप को मानसिक तनाव से संबंधित दवाइयाँ भी खिलवा देता है। और ये बड़ा ही दुखद होता है कि इतनी अच्छी क्वालिटी वाला व्यक्ति सिर्फ आज़ादी ना मिलने के कारण परेशान हो गया। तो जिनके साथ ऐसा हुआ है दुखद, बताइएगा कमेंट बॉक्स में, दूसरे लोग तो सचेत हो जाएंगे। अब अगले लगन पर आते हैं कि अगर आपका धनु लग्न है तो यानी स्वामी हो गए गुरु ग्रह। अब ये गुरु ग्रह 12वें घर में बैठे हैं, तो धनु लगन के स्वामी होकर स्पेसिफिकली ये हमें क्या फल देने वाले हैं, किस पॉइंट को हमारी ज़िंदगी में बार बार हिट करेंगे। दर्शकों ये कुछ ऐसा कर जाते हैं ज़िंदगी की शुरुआत में ही जिसे हम एक दुर्घटना का नाम देते हैं। अब ये दुर्घटना एक्सीडेंट यानी कि शारीरिक दुर्घटना भी हो सकती है और एक मानसिक आघात भी हो सकता है। धनु लगन वाले में काबिलियत बहुत होती है चीज़ों को डेवलप करने की, सीखने की, लेकिन यहाँ बैठा गुरु ग्रह उनका लग्नेश ऐसा आघात मन पर या तन पर लगाता है जिसके कारण जीवन के प्रति एक चिंता हो जाती है। मैं जानता हूँ मैंने सीधा ही नेगेटिव बात करी है, लेकिन यही प्रभाव होता है और इसके बताने के पीछे एक मोटिव भी है। यह मोटिव है कि जो आपके साथ आघात हुआ है कृपया करके उसके लिए नेगेटिव मत होइए, उसे झेल कर आगे बढ़िए, क्योंकि यही लग्नेश अब आपके अंदर एक बला की क्वालिटी देता है जिसे कहते हैं किसी के साथ भी प्रोफेशनल और पर्सनल रिलेशन बनाने की काबिलियत। यानी दर्शकों वो जो आघात था जिसके कारण आपको लगने लगा था कि शायद अब आप ज़िंदगी में किसी के साथ अच्छा संतुलन या समन्वय नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं है। धनु लगन का स्वामी है गुरु आपका, इसका मतलब लोगों के साथ घुल मिलकर आगे बढ़ना आता है, तो वो क्वालिटी तो कहीं नहीं जाएगी ना। और गुरु ग्रह अपना बेसिक क्वालिटी भी आपको ज़रूर देंगे चीज़ों से रिकवर होने की, बस उसी के बारे में ज़िंदगी भर विचार मत करना। जिनके साथ यंग एज में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं कृपया करके नेगेटिव मत होइए, लेटर ऑन आपको सही में कोई प्यार करने वाला मिलेगा, आपके साथ काम करने वाला भी मिलेगा, इवन जॉब में भी आपको हेल्प करने वाला मिलेगा। तो इसलिए इस बात को लेके थोड़ा सा अपनी हिम्मत को बढ़ा लीजिए। इस घटना के लिए मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं दुखद होता है जो यहाँ गुरु करके ही जाते हैं, जबकि वो बड़े शुभ ग्रह माने जाते हैं, जो कि होते भी हैं, लेकिन यहाँ शुभता वो थोड़ा बाद में देंगे, पहले थोड़ी सी इस तरह की दिक्कत देंगे। तो जिनके साथ हुआ कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन सी उम्र में ऐसा हुआ कि कोई शारीरिक या मानसिक दुर्घटना हुई जिसको फिर झेलना पड़ा, क्योंकि आपका धनु लगन है और लग्नेश 12वें घर में गुरु बैठे हैं। दर्शकों यही बात जब हम मीन लगन वालों के लिए करेंगे तो बात थोड़ी बदल जाएगी। यानी मीन लगन के स्वामी भी गुरु ग्रह होते हैं, वह जाकर बैठ गए 12वें घर में। ऐसी परिस्थितियों में आपको एक बात का खास ध्यान देना है, आपके व्यक्तित्व में एक हिस्सा आ जाएगा, एक आदत आ जाएगी बात को, चीज़ों को अधूरा छोड़ने की या फिर बदलते रहने की, यानी कि एक तरह की अस्थिरता। आपका मन एक जगह टिकेगा ही नहीं,
ये बात रिलेशनशिप पर भी अप्लाई होती है और काम धंधे पर भी। ऐसा मत किया करो, क्योंकि अगर आपने स्थिरता यानी स्टेबिलिटी अपने सोच विचार पर्सनल लाइफ और प्रोफेशन में नहीं लेके आई तो फिर आपको बहुत दिक्कत आएगी। आपको स्टेबिलिटी के साथ ग्रोथ करना मजबूरी है, ऐसा समझ लीजिए। ना तो आप तेज़ दौड़ सकते और ना ही आप हल्के चल सकते। यानी कि मीन लगन वाले की जो एक क्वालिटी होती है ना, चीज़ों को समझना, सीखना, आगे बढ़ना, हालातों के अनुसार अपने आप को बदल देना, वो सब बहुत अच्छा है। लेकिन लग्नेश 12वें घर में बैठ के आपको बार बार काम धंधा, जगह, स्थिति और परिस्थिति बदलने के लिए भी मजबूर करेंगे। आपको इस मामले में बहुत सचेत रहना है कि आप एक ही जगह पर एक्सपीरियंस लेते रहो, आपको बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा मीन लगन वालों। लेकिन अगर आपने बार बार कंपनियां बदली, जगह बदली, काम बदले, तो फिर आपको तरक्की की राह में इतने रोड़े यानी रुकावटें यानी बाधक होंगी स्थितियां कि आपके लिए आपकी मनोस्थिति को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर बैठकर गुरु यही कहते हैं, चलते रहो, इस राह पर चलते रहो, ज़्यादा राहें बदलो नहीं, नहीं तो दिक्कत आएगी। फिर आपको क्या लगेगा कि यंग एज भी निकल गई, मिडल एज भी निकल गई, पता नहीं हम कब जाके सेटल होंगे। और इसके कारण अंदरूनी तौर पर अंदर मन से कहीं ना कहीं इतना इरिटेट रहा करोगे जो आपके पर्सनल रिलेशनशिप को भी खराब कर सकता है। मेरी इन बातों को ध्यान रखना, बड़ी सख्ताई से कहा है, क्योंकि दर्शकों लग्नेश गुरु के मामले में कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उसे सिर्फ शुभ ग्रह मान के मान लेते हैं कि चीज़ें अच्छी ही होंगी, लेकिन उसके अंदर ये बातें कुछ छुपी हुई होती हैं, तो खास तौर पर ध्यान रखा करो। अब बात करते हैं अगले ग्रह की, यानी अगले लग्नेश की, जो कि शुक्र से संबंधित है। तो अगर आपका वृषभ लगन है तो उसके स्वामी भी शुक्र ग्रह हो गए और वो जाके बैठे हैं 12वें घर में। तो क्या हमें भौतिक सुख की प्राप्ति नहीं होगी? क्या हमारा लग्नेश इधर उधर की चीज़ों में ही लगा रहेगा या सही में हम कुछ अचीव कर पाएंगे? इसको समझने के लिए सबसे पहले ये देखो कि वृषभ लगन वाले की एक क्वालिटी होती है कि मुझे ज़िंदगी में कुछ अचीव करना है। एक मेजरिंग रॉड अपने साथ लेके चलता है, जिसके अंतर्गत वो ये मान के चलता है कि जिसके पास पैसा नहीं उसके पास कुछ नहीं। यानी भौतिक सुख, संपत्ति, धन होना चाहिए, आध्यात्मिकता भी बड़ी पसंद करता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात तो लेके चलता ही है। जब यही वृषभ लगन का स्वामी 12वें घर में बैठ गया, इसका मतलब आप अपने उस ट्रैक पर चलने के लिए बड़े पक्के हो जाएंगे। आपको चाहे दुनिया में कहीं भी जाना पड़े, मैं सही कह रहा हूँ, जिस देश में आपका जन्म हुआ, चाहे वहाँ रहने से फ़ायदा हो या ना हो, चाहे दूसरे देश में जाने से आपको बहुत अधिक फ़ायदा हो, आप कुछ नहीं सोचेंगे, सिर्फ अपने टारगेट पर चलते चले जाएंगे। इसका मतलब यहाँ बैठा शुक्र आपके काम धंधे को लेके, आपकी पर्सनैलिटी को लेके बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। सिर्फ एक दिक्कत दे देता है, और वह दिक्कत होती है बहुत कम उम्र से ही सेहत में तकलीफ़। यानी वृषभ लगन वालों को थोड़ी अपनी सेहत के प्रति, अपनी आदतों के प्रति ध्यान रखना चाहिए। जो चीज़ें आपकी सेहत को स्पष्ट तौर पर नुकसान देती हैं उन्हें करते ही क्यों हों, वहाँ पर थोड़ा नियंत्रण करो, क्योंकि यह शुक्र तो बहुत तरक्की देना चाहता है वृषभ लगन वालों को 12वें घर में बैठ के लग्नेश बनकर। तभी तो एक टारगेट की तरफ दौड़ते चले जाते हो, रुकते ही नहीं हो, और बहुत क्लैरिटी मन में होती है कि हमें ये पाना है, करना है, अचीव करके रहेंगे, और इसके लिए पूरी प्लानिंग और स्ट्रेटजी भी बनाते हो। लेकिन फिर भी अपनी सेहत से दिक्कत हो सकती है, इसलिए कृपया करके कुछ भी ऐसा मत करो जो एंड टाइम पे आपकी सेहत आपके सामने आकर खड़ी हो जाए। मेरी इस बात को ध्यान रखना वृषभ लगन वाले। इसीलिए एक बात और कहूँगा दर्शकों, वृषभ लगन वालों को कभी कभी अपने घर वालों से दूर जाकर रहना पड़ता है अगर लग्नेश उनका 12वें घर में है। ये कौन से घर वाले हैं? ये वह घर वाले हैं जिस घर परिवार में वो पैदा हुए थे। वहाँ से दूर जाकर कभी कभी ज़िंदगी में संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन बाद में उन्हें उस चीज़ का लाभ मिल जाता है। तो ज़रा मन को दुखी मत किया करो, क्योंकि मैं मानता हूँ कि आप अपनी लाइफ को टारगेट की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन थोड़ा रिलेशनशिप को भी वैल्यू देते ही हैं दर्शकों। पर कोई बात नहीं, तरक्की मिलती है आपको। अब ऐसे ही देखिए अगले लगन वालों को, जिनका है तुला लगन, स्वामी तो उनके भी शुक्र ग्रह हैं, लेकिन यहाँ पर 12वें घर में बैठकर कमाल कर देते हैं। क्या कमाल करते हैं? यहाँ पर तुला लगन वालों के स्वामी शुक्र
आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट देते हैं जिसके कारणवश भौतिक सुख आप कभी ना कभी इतने बेहतरीन अंदाज से अचीव करते हैं कि कमाल होता है। कैसे बेहतरीन अंदाज से? किसी को बहुत कम उम्र में मिल जाता है, किसी को मिडिल एज में एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलती है और अपने आप को बदलते हुए नए अंदाज में बड़ा तोल मोल कर चलने वाला तुला लगन का व्यक्ति एक नई चीज़ अडॉप्ट कर लेता है और अपने काम को बड़ी नई रूपरेखा दे देता है। यानी जो काम वो पिछले 10 साल से कर रहा था एकदम से बदल देता है। क्यों? क्योंकि लग्नेश 12वें घर में बैठे हैं तुला लगन वाले के। मौके पर चौका मारना, सुना होगा आपने ये बात। यह बात तुला लगन यहाँ पर बहुत परफेक्टली करते हैं जब उनका लग्नेश 12वें घर में बैठता है। इसी कारण वो थोड़े से यहाँ पर एक लेवल पर कहूँ तो पैसे को बचत करने के मामले में बड़े परफेक्ट होते हैं। आप पता नहीं लगा सकते कि अगर तुला लगन जिस व्यक्ति का है और 12वें घर में शुक्र यानी लग्नेश बैठे हैं, सही में कमाते कितना हैं। क्यों? क्योंकि खर्च तो करते हैं, भौतिक चीज़ें भी लेते हैं, लेकिन अंदाज़ा नहीं लगने देते हैं। अब आप उनको जो चाहे नाम दीजिए, या तो यही कहूँगा कि कहीं ना कहीं बहुत अच्छा बैलेंस करना आता है अपने पैसे के साथ और अपने आसपास के लोगों के साथ। इसीलिए दर्शकों बड़े सख्त होते हैं किस चीज़ में? किसी को भी पैसा देने के मामले में पूरे सख्त होते हैं। ना कहना आता है या यह कहना आता है कि मेरे पास तो ज़्यादा है ही नहीं, अपने लिए ही नहीं बचता, आपकी क्या हेल्प करें। भाई बुरा मत मानिएगा दर्शकों, जिन लोगों पर ये बात अप्लाई हुई बताइएगा, थोड़ा हंसते हंसते बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। दूसरों को पता लगेगा कि इस क्वालिटी से बेनिफिट होता है, आपको नुकसान नहीं होता। सिर्फ एक चीज़ का आपको सतर्क रहना है। तुला लगन वालों का लग्नेश जब 12वें घर में बैठता है ना, तो पता नहीं क्यों किसी न किसी नशीले पदार्थ या नशीली आदत की तरफ आकर्षित कर देता है, जो सारी क्वालिटीज़ को बर्बाद कर सकता है। इस बात के लिए थोड़ा नियंत्रण रखिए अपने ऊपर। क्या फ़ायदा, इतने अच्छे से सब चीज़ें तोलते हो, मोलते हो, तोल मोल तराजू की तरह बैलेंस रखते हो, जो तुला का निशान होता है, लेकिन फिर भी एक चीज़ के प्रति इतना आकर्षण, एक व्यक्ति के प्रति इतना आकर्षण अच्छा नहीं है। बहुत बुरी तरह फंस सकते हो तुला लगन वालों, क्योंकि लग्नेश 12वें घर में बैठा है, इसलिए थोड़ा संभल के चला करो। जिसको मेरी ये बात समझ में आई कमेंट बॉक्स में बताना कि मैं कह क्या रहा था आकर्षण को लेकर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शनि ग्रह की। अगर आपके मकर या कुंभ लगन हैं और शनि ग्रह बैठे हैं 12वें घर में, तो क्या करने वाले हैं। लेकिन दर्शकों एक बात कहूँगा, अगर आप अपनी लगन से संबंधित बहुत विस्तार से जानकारी चाहते हैं और लग्नेश से संबंधित भी चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में भी लिखिए। साथ में हमारी उस प्लेलिस्ट पर भी आइए जो लगन और लग्नेश से ही संबंधित है। वहाँ पर आपको बहुत विभिन्न तरह की वीडियोस मिलेंगी। ऐसी ही एक और प्लेलिस्ट है जो लगन और राशि से संबंधित है, यानी आपकी लगन और राशि दोनों मिलकर आप पर क्या प्रभाव डालती हैं। उस प्लेलिस्ट में उस तरह के अनेकों कॉम्बिनेशन हैं। दोनों प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, या फिर चैनल सब्सक्राइब करके हमारी प्लेलिस्ट पर आइए, स्क्रॉल कीजिए, लगन लग्नेश प्लेलिस्ट को ढूंढिए, लगन और राशि प्लेलिस्ट को ढूंढिए और उसमें अपनी वीडियो को सर्च करके देखिए। आनंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोबारा यही कहूँगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है। अब बातें हैं शनि ग्रह पर कि अगर आपके मकर लगन हैं और शनि ग्रह 12वें घर में बैठे हैं, यानी लग्नेश 12वें घर में बैठे हैं, तो ये शनि ग्रह हमसे चाहते क्या हैं। वह यही चाहते हैं कि आप स्वयं की राह को प्रगति पर डालिए जीवन में, तभी तो दूसरों की सहायता कर पाएंगे। मकर लगन वाले को कई बार दूसरों की सहायता करने का बड़ा मन करता है, पर यहाँ पर लग्नेश शनि कहते हैं कि पहले अपनी सहायता करो, अपने आप को स्टेबल करो। इसीलिए यहाँ पर जब शनि बैठते हैं मकर लगन वालों के, तो विद्यार्थियों को मैं एक ही बात कहता हूँ कि कृपया करके अपनी क्वालिफिकेशंस को पूरा किया करो। यहाँ बैठे शनि कभी कभी अधूरा छुड़वा देते हैं आपकी क्वालिफिकेशन को, यानी बीच रास्ते में ही आपको लगने लगता है कि आप क्वालिफिकेशन से भी ज़्यादा बड़े हो गए, आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा हो गई है, आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं है। ऐसी गलतफहमियाँ मत पाला करो, इसके कारण बहुत ज़्यादा अपने करियर का नुकसान कर सकते हो मकर लगन वाले। इसे ऐसे समझिए कि बाद में आपको एहसास होगा कि डिग्री पूरी कर लेते तो अच्छा होता।
यहाँ पर बैठे शनि एक बात और कहते हैं, यानी लग्नेश होकर मकर लगन वाले के लिए, कि आपको कहीं ना कहीं इस बात का ज़रूर ध्यान देना है कि अपने करीबी लोगों के साथ मिलकर काम नहीं करना। इवन अगर आप जॉब भी करना चाहें तो अपनों के यहाँ तो रहने ही दीजिए। इतने लांछन मिलेंगे ना आपको, इतनी बदनामी मिलेगी, जबकि आप ऐसे हैं नहीं। आप पर ऐसी ऐसी तोहमतें लग जाएंगी, जो शब्द कहने जा रहा हूँ बहुत बुरा लगेगा। आपके अपने ही आपको चोर कह देंगे। आपने इतनी ईमानदारी से काम किया, मकर लगन का लग्नेश शनि 12वें घर में बैठकर आपको ऐसी व्यवस्था देता है जिसके कारण अपने जो होते हैं ना, बड़े मन पर आघात देते हैं। तो उनके साथ काम मत कीजिए, इससे ज़्यादा स्पष्ट तरीके से मैं नहीं कह सकता। कितना ही ईमानदारी से डेडिकेशन दिखा लेना, आपको एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप अपने बलबूते बिना किसी रिश्तेदार का सहारा लिए काम धंधे को ढूंढेंगे ना, तो बड़ा अच्छा अपना काम स्टेबल कर लेंगे, यानी कि बड़े अच्छे से अपने काम को बना लेंगे। ये बात चाहे नौकरी पे अप्लाई करो या काम धंधे पर। क्योंकि देखो दर्शकों, यही बात पढ़ाई के लिए मैंने बोला। आप कहीं ना कहीं सोचते हो कि चलो जो चीज़ सरलता से हो जाए वो कर लेनी चाहिए। यही बात बस गलत है, यानी शॉर्टकट्स मत लिया करो। आपको बुरा लग सकता है मेरी इस बात का, तो भी कमेंट बॉक्स में बता देना। और जिसके साथ ऐसी मानहानि वाली बात हुई वो भी कमेंट बॉक्स में बताना कि कितना आघात दिया अपने लोगों ने और करीबी लोगों ने, जिसके लिए आपने सब कुछ किया, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति आपको गलत ही बोलता रहा, आपके करैक्टर पर उंगलियां उठाता रहा। चलिए अब आखिरी बात करते हैं, यानी कि अगर आपका कुंभ लग्न है और शनि 12वें घर में बैठे हैं, ऐसी परिस्थिति में क्या खास ध्यान रखें, क्या ऐसी बातें हैं जो हमारे व्यक्तित्व में आ ही जाती हैं। दर्शकों, ऐसी परिस्थिति में होता ये है कि बचपन से ही आपको एक विचित्र तरह का संघर्ष देखना पड़ता है। ये जो संघर्ष होता है ना, ये फिर से थोड़ा सा मकर लगन वालों जैसा होता है, जिसमें आपको अपने करीबियों को समझने में बहुत समय निकल जाता है। इसे ऐसे समझिए, ह्यूमन बिहेवियर को जांचना परखना ही आपकी काबिलियत का हिस्सा होता है। इसी कारण थोड़े नेगेटिव अनुभव भी मिलते हैं, यानी आपको दुख भी होता है, पैसे का नुकसान भी होता है। अपने लोग बचपन में, जिसे हम मित्र कहते हैं ना, वह भी कहीं ना कहीं संतुलन नहीं बनाते आपके साथ। लेकिन कोई बात नहीं, कुंभ लगन के होना कुछ ना कुछ नया कर ही लोगे, क्योंकि जब आप ह्यूमन बिहेवियर को बहुत अच्छे से सीख लेते हो तो कुंभ लगन का 12वें घर का शनि आपके अंदर एक ऐसी काबिलियत देता है कि अब आप दुनिया को ह्यूमन बिहेवियर सिखाते हो। आप उसी दुनिया के ह्यूमन बिहेवियर वाले एरिया में टॉप करते हो। पढ़ाई की बात नहीं कर रहा, सामाजिक प्रक्रिया की बात कर रहा हूँ। यानी आपने जिसने बचपन और जवानी में इतने दुख झेले, अपने परिवार में धन को लेके भी थोड़ी दिक्कतें देखी, लोगों के दोगले चेहरे भी देखे, वो फाइनली एक समय के बाद इतना परफेक्ट हो जाता है चीज़ों को लेके कि वो लोगों को सलाह देने का कार्य करता है, लोगों की परेशानियों को हल करने का कार्य करता है, और उसी के ज़रिए नाम और पैसा दोनों कमाता है। तो कुंभ लगन वालों, थोड़ा समय लग सकता है 12वें घर में बैठे हुए लग्नेश शनि के कारण, लेकिन चिंता मत करो। जो अनुभव शनि आपको दे रहे हैं वो हर किसी के पास नहीं होता। जो आंतरिक शांति एक समय के बाद शनि आपको देंगे वो हर किसी के पास नहीं होगी। और जो धन शनि आपको देंगे वह भी हर किसी के पास नहीं होगा। मुझे पता है कुछ लोग अभी भी कमेंट बॉक्स में कहेंगे, आचार्य जी अभी तो नहीं आया पैसा। यही तो कह रहा हूँ, यानी अभी थोड़ी सी अनुभव की कमी रह रही होगी, थोड़े मन में शांति नहीं होगी। आज भी हो सकता है उग्रता हो, आज भी हो सकता है क्रोध हो, आज भी हो सकता है किसी के प्रति कोई नफरत हो। जब तक कुंभ लगन वाला व्यक्ति लग्नेश 12वें घर के शनि की बात को नहीं समझेगा कि मुझे शांत होना ही है, तब तक तरक्की नहीं मिलेगी। जिन लोगों को ये बात अनुभव अनुसार जिस उम्र में भी समझ में आई, कमेंट बॉक्स में अपनी उम्र लिख देना और लगन ज़रूर लिख देना कि आप कुंभ लगन के हो, तभी तो हमें पता लगेगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं और दूसरों को भी पता लगेगा। तो दर्शकों, पूरी वीडियो में चाहे मैंने एक बात बताई या दो बात बताई, किसी भी लग्नेश से संबंधित अगर आप पर अप्लाई हुई है तो ज़रूर बताइएगा। आपके अपनों पर अप्लाई हुई है तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इसी तरह से प्रत्येक लगन की अलग अलग वीडियो चाहते हैं तो भी बता दीजिएगा। पूरी कोशिश करूंगा बहुत विस्तार से वर्णन करके लेके आने की। कैसी लगी वीडियो बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।